आज सोना बंद कर देंगे, कल रोटी बंद करवा देंगे। ये बताओ, ये जो कारीगर है ये सब कहाँ जाएंगे? मोदी तो खाने का नहीं देगा ना। हम तो बस जानते हैं मोदी जी जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। भाई मैंने तो अपना स्टेटस लगा दिया, मैं अपने झालमुड़ी का काम करने को राजी बैठा हूँ। आप 40,000 सोना लेके आओ, हम पुतला ही बनवाएंगे मोदी जी के लिए, सोने का पुतला बनवाएंगे। इतना पैसा इलेक्शन में खर्च होता है, इनकी पॉलिटिकल रैलीज में खर्च होता है, वहाँ तो कोई कट ऑफ नहीं है। ये सब बिजनेस में ही कट ऑफ क्यों है सारा? कैसे चलेगा ऐसे? सोना तो शुभ का वो माना तो जाता है, है। वो तो है ही, सबको मालूम है। हमारे जब वो कह रहे मना है तो फिर बाजार में कहाँ से लोग लेंगे? बाजार में धंधा देखो क्या हालत। तो उन्होंने सारा वजन हम पे डाल दिया देश का एक तरह से। पहले सोने की चिड़िया थी, है, होगी। भारत सोने का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जहां सालाना 700 से 800 टन सोने की मांग रहती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में सोने का प्रोडक्शन सालाना सिर्फ 1-2 टन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से, देश की जनता से अपील की है कि वो आने वाले 1 साल तक गोल्ड यानी सोना ना खरीदे या सोना खरीदना अवॉइड करे। उनका कहना है कि अगर 1 साल तक सोना नहीं खरीदा जाएगा तो भारत की इकोनॉमी पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वॉर की वजह से वो कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो हम आए हैं दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में, यहाँ के गोल्ड बाजार में, यहाँ लोगों से जानने, कारोबारियों से जानने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को, 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील को कारोबारी और आम जनता कैसे देख रही है, वो इस अपील पर क्या राय रखती है। चलिए लोगों से जानते हैं। मोदी जी ने कल परसों आके लोगों से अपील की है भारत की कि आप आने वाले 1 साल तक शादी ब्याह वगैरह में फंक्शन में सोना ना खरीदे। तो उस स्टेटमेंट का, उस अपील का बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इस अपील को किस नजरिए से देख रहे हैं? हम ये जो अपील हमारे ट्रेड के लिए थोड़ी हाइपोथेटिकली बहुत सही है नहीं, क्योंकि इतने सारे दुकानदार, इतने फैक्ट्री वाले, एवरीवन, इस व्यापार से संबंधित जितने भी लोग हैं सबको बहुत समस्या आ जाएगी, क्योंकि सब ने अपने एक फिक्स्ड खर्चे फिक्स करे हुए हैं, अपने ऑफिस के, अपने बिजनेस के, अपना एक एवरीडे रूटीन एक्सपेंस। और अगर ऐसा होगा तो हम लोगों को, ज्वेलर्स को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए अपील का फ़र्क तो क्या पड़ेगा, तो अपील पहले कर देनी चाहिए थी इनको। अगर 7-8 महीने पहले अगर अपील कर देता तो ये नौबत नहीं आती। आज डॉलर इतना तेज़ हो गया, करोड़ इतना तेज़ हो गया, तेल इतना तेज़ हो गया, हर तरीके में, हर चीज़ में फ़र्क पड़ गया। अब आसान भाषा में ये समझते हैं कि जब सोना महंगा होता है तो हमें विदेशों को पेमेंट करने के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व से कीमती डॉलर निकालने पड़ते हैं। जब देश से डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है और एक्सपोर्ट से कमाई कम होती है तो रुपये की वैल्यू गिरने लगती है। मैडम, हमारा बिजनेस तो पहले ही 1 साल से ही इतने भाव बढ़ने से वैसे ही डाउन था, तो मोदी जी ने ये कह दिया तो डाउन आ गया। कोई खुशी नहीं आ रहा, 2 दिन से भी आ रहे थे, कोई खुशी नहीं आ रहा, किसी बैठे किसी हो, कहीं काम नहीं है। हम अपने व्यापारी को फ़ोन कर रहे हैं, हम लोग होलसेल का काम है, व्यापारी को फ़ोन कर रहे हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने कहा है उसके इफेक्ट इतना आ गया कि कोई कस्टमर ही नहीं उनके पास। जब वहाँ माल नहीं बिकेगा तो हमसे लेगा कौन? तो उन्होंने एक सजेशन दिया है अपनी ओर से, उन्होंने कोई किसी चीज में बैन नहीं लगाया है, बैन नहीं लगाया, पर उन्होंने अपील की है कि ऐसे, देखिए ये वैश्विक आपदा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। यदि हमें उससे निकलना है तो हमें छोटे मोटे कुछ साधन बनाने पड़ेंगे और उससे हम निकल जाएंगे। अगर हमारा धंधा ही खराब करेंगे और पीएम हमारे, तो हम कहाँ जाएंगे? इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जो लेबर है हमारे पास काम करती है, इनको कहाँ से खाने को मिलेगा? लोगों ने अगर इसको बात को सो मान लिया कि नहीं परचेज करेंगे तो जो इसके पीछे हम लोग तो चलो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो कारीगर लोग हैं, जो हमारे पीछे चैन बनने वाले हैं, चेन में, वो सब टूट जाएगी, वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे, गाँव भाग जाएंगे। तो हमारा स्वर्णकार समाज है बहुत इस समय लाचार है, अगर करे तो करे क्या? मोदी जी को अगर ये व्यवस्था लागू करनी थी तो सभी स्वर्णकार बंधुओं से एक अपना मीटिंग करके, उसके बाद उनकी आर्थिक मदद करके, सहयोग करके, फिर ये अपना जो भी उपाय करते हैं बेहतर होता। जो कारीगर है ये सब कहाँ जाएंगे? मोदी तो खाने का नहीं देगा ना। मोदी जी के क्या देख रहा हूँ, मोदी जी तो ऐसे कैसे है, कारोबार है नहीं, बिल्कुल कारोबार नहीं है, बच्चे सब परेशान है। जो मार्केट के जैसे हालात हैं, वो हालात में कैसे काम होगा? किसी के पास नहीं, सारे खाली बैठे दुकानदार। यही व्यवस्था, यही हालात रहा बाजार का, तो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी चटनी होनी शुरू हो जाएगी।
बाजार में जब धंधा नहीं होगा तो व्यापारी रखेगा कहाँ से दुकानदारों को, आदमियों को। बहुत क्राइसिस है प्रेजेंट। अपना ये नहीं, हाँ मार्केट की पोजीशन बहुत डाउन है और दुनिया की जेब में पैसा नहीं है इस समय, मैक्सिमम ये होता जा रहा है। ये गोल्ड की चीज महिलाओं के पास मोदी जी छोड़ने वाली नहीं, उनकी नीयत है वो महिलाओं के गोल्ड के ऊपर। वो जब से आए तब से महिलाओं के गोल्ड के बारे में चिंतित है। आप कैसे देखते हैं इस अपील को? जो ज़रूरी चीज़ है वो तो देखो खरीदनी पड़ेगी। मेरे बेटे की सगाई है तो उसके लिए मुझे गोल्ड चाहिए तो चाहिए, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकती। उनकी अपील सिर्फ ये थी कि आप गोल्ड को अनवांटेड इकट्ठा ना करें, लेकिन जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल करें। उन्होंने जैसे बोला कुछ लोग शादी ब्याह में भी ना, ऐसे गोल्ड बार लोग खरीद के रख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो नहीं करें। लेकिन जो छोटी मोटी जरूरतें है तो वो तो ऑब्वियसली पूरी करें। तो क्या मोदी जी का ये है कि सोना सस्ता होगा? लेकिन अब तो इंसान वेस्ट करता है, महंगा हो रहा रहता है कि सोना सस्ता होगा, लेकिन सोना सस्ता तो नहीं होगा, लग नहीं रहा। लेकिन हाँ, उनका मेन शायद फोकस इसीलिए था कि लोग सोने को इकट्ठा ना करें, स्टोर ना करें, जो जरूरत है वो पूरी करें, बस। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारी करेंसी उसमें गोल्ड को, क्योंकि इंडिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीदते हैं लोग, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो अगर हम अपनी करेंसी जो है उसमें लगा देंगे गोल्ड को आयात करने में तो नुकसान होगा। आप खरीदेंगे 1 साल तक सोना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटे की शादी में भी सोच रही हूँ जो सास का रखा है वो यूज़ कर लूँगी। आपके पास कुछ बैकअप प्लान है अगर ऐसा कुछ होता है, बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या आपका इकलौता यही बिजनेस है या आप कुछ बैकअप भी है? नहीं मैम, गो विद द फ्लो वाली बात है, तो जो होगा वी हैव टू एक्सेप्ट इट और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बैकअप प्लान तो कोई नहीं है, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर इसी में कुछ अल्टरनेट देंगे, कुछ सुझाएंगे तब होगा, बाकी तो जैसा है वैसा है। इतने हम प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं है कि भाई हमारे पास सीए की डिग्री हो या सीएस की हो या एमबीए की डिग्री हो कि भाई हम अपने जॉब कर लें। हमने तो अंतरपन बिजनेस ही करना है ना, तो देखते हैं कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। और फिर हमारी सर्वाइव की बात नहीं है, हमारे सर्वाइवल की बात नहीं है, सर्वाइवल है हमारे जो कारीगर बैठे हैं उनकी बात है। वो तो बेचारे रोज खोदते रोज पीते हैं, उन्होंने तो रोज काम करना है और रोज हमसे पैसे लेके जाने हैं। भाई मैंने तो अपना स्टेटस लगा दिया, मैं अपना झालमुड़ी का काम करने को राजी बैठा हूँ। अब झालमुड़ी पे हम तो अपना सोने भस्म भी बेचेंगे, चांदी भस्म वाली बेचेंगे और हीरे के भस्म वाली भी बेचेंगे। अब हम सोच रहे हैं सभी स्वर्णकार बंधु झालमुड़ी जो बेचेंगे वो स्वर्ण भस्म और चांदी भस्म और सोने की भस्म वाले ही बेचेंगे। अगर मोदी जी या कोई भी गवर्नमेंट का प्रतिनिधि ये वीडियो देख रहा होगा तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे पहले तो इसको थोड़ा सा स्क्यूज करो, कुछ ना कुछ नई स्कीम निकालो, वो ठीक है। बट ये बिल्कुल काम बंद करवा देना कि कहना कि 1 साल के बंद कर दो, सोना लोग परचेज नहीं करेंगे तो कितने कारीगर खाली हो जाएंगे, कितने कारीगर मर जाएंगे, वो देखो ना। बहुत सारी चीज़ों से फॉरेन एक्सचेंज में फ़र्क पड़ता है, वो क्यों नहीं रोकी जाती? इतना पैसा इलेक्शन में खर्च होता है, इनकी पॉलिटिकल रैलीज में खर्च होता है, वहाँ तो कोई कट ऑफ नहीं है। ये सर बिजनेस में ही कट ऑफ क्यों है सारा? पहले अपनी कैबिनेट को संभालें, अपने खर्चे करें, सरकार अपने खर्चे कम करे। एक काफिला 50-50 गाड़ियों में चल रहा है, क्यों चल रहा है? सरकार को तो ये काम 2014 में ही करना चाहिए था। सरकार जब आई थी कि डॉलर के प्रति उसको ये ध्यान रखना चाहिए, डॉलर जो है वो कर्जा होता है, डॉलर इम्पोर्ट से जुड़ा हुआ विषय है और इम्पोर्ट हम जब करते हैं तो कर्जा है ये, तो कर्जा हम जब लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए हमारे। आपको ऐसा लगता है कि सरकार जब इस तरह की अपील करती है तो क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स भी सरकार को ही तय करने चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में? मैम वहाँ पर इतने लोग पढ़े लिखे, इतने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनको इतनी समझ है, तो मैं वो राइट पर्सन नहीं हूँ कि इस चीज़ का आपको कोई ठीक आंसर नहीं, दे बट आपके पर्सनल लेवल पे अगर आप पर्सनली आई डोंट थिंक एनीथिंग, बट आई जस्ट वांट के हमारा ट्रेड एक ठीक स्ट्रैटेजिकली चले और हम लोगों ने कोई, क्योंकि हम तो लोगों की एसेट क्रिएट कर रहे हैं, भाई कोई चीज़ खरीदेगा हमसे तो इनका एसेट क्रिएशन है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये इसके साथ ही मैं ये अपील भी करता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी स्कीम दे ताकि 10 करोड़ लोग जो जुड़े हुए हैं सर्राफा जगत से, वो उनका रोजगार स्मूथली चलता रहे। और जब से ये टर्म साहब आए हैं, जब से इतना मार्केट फ्लक्चुएट है कि एक स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा मार्केट अप एंड डाउन होते हैं। वो ताऊ जी अगर सही हो जाए तो बहुत कुछ सही हो जाए। वो ताऊ जी अपने काबू में ही नहीं है, बेकाबू है। सुबह रात को पी के बैठ गए, सुबह बैठ गए। मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा। तो क्या मोदी जी का ये है कि सोना सस्ता होगा?
अब सोना सस्ता कब होगा ये तो नहीं पता। अभी फिलहाल सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधा 15% तक कर दिया है। ड्यूटी बढ़ने के महज 48 घंटों के भीतर ही सोने की कीमतों में लगभग 1300 रुपये प्रति ग्राम का उछाल देखा गया। इस सख्ती के कारण शेयर बाजार में भी हलचल मच गई। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है बल्कि भारतीय परंपरा का भी एक हिस्सा है। कोई भी शुभ कार्य होता है सोना उसमें एक प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही बचत, इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों में भी सोना एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, उसका भारतीय जनता पर, भारत के आम लोगों पर क्या असर होगा ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आप प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर क्या राय रखते हैं, इस अपील को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। दिस वाज मी प्रगति साइनिंग ऑफ फॉर जस्ट। कैमरे के पीछे अहमद। मिलते हैं अगले वीडियो।